हमारे साथ शहजाद लगातार जुड़े हुए हैं। शहजाद, रिएक्शंस तो आप तक भी पहुंच ही रहे हैं और जो आपके अपने जानने वाले वो भी बता रहे होंगे भाई भारतीय जनता पार्टी का जो महाराष्ट्र का पूरा कैडर है वो तो ये चाहता है कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। प्रवीण दरेकर की बात हम कर लें, सूर्य प्रकाश लाट जी से हमारे यही इंडिया टीवी चैनल पर बातचीत हो रही थी, उन्होंने भी यही कहा कि हमारी इच्छा तो यही है। दिल्ली में नरेंद्र, दिल में देवेंद्र, ये हमारा नारा है, ये हमारे लिए असलियत भी है। आज महाराष्ट्र में सबसे बड़े नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस जी उभर कर निकले हैं, तो ये कोई इसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता। देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता है और उन्होंने जिस प्रकार से 5 वर्ष महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में काम किए और उनके अलावा किसी ने 5 वर्ष नहीं बिताए थे मुख्यमंत्री के रूप में बहुत लंबे अरसे तक, तो उन्होंने महाराष्ट्र को नए पैमाने पर, नए आयाम पर ले जाने का काम किया। और निश्चित रूप से तीनों पार्टियां तय करेंगी कि किसको बनाना है, कैसे आगे बढ़ाना है इस बात को, पर हर एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का चाहेगा फडणवीस जी बने, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कोई ब्रेकिंग न्यूज है। सब लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कि फडणवीस जी और भारतीय जनता पार्टी का बने, परंतु तीनों पार्टियों ने तय किया था कि हम मिल बैठकर बात करके तय करेंगे। बिल्कुल, और उस वक्त किसी को ये उम्मीद भी नहीं थी कि भाजपा जो है अपने दम पर 130 सीटों पर यहाँ पर जो लीड हम देख रहे हैं, और अब तो दोपहर 3 बजे से ज्यादा का वक्त है, तो यही नतीजों में भी कन्वर्ट होता है कमोबेश। तो ऐसे नतीजे आएंगे, इतने अप्रत्याशित नतीजे आएंगे कि अपने सहयोगियों से डबल से भी ज्यादा अकेले अपने दम पर बीजेपी ले आएगी। लेकिन यहाँ पे शरद पवार की राजनीति का शहजाद क्या 10 सीट, अब तक का शायद सबसे खराब प्रदर्शन शरद पवार का। ना इमोशंस काम आए, ना परिवार का नाम, ना पार्टी का काडर। देखिए, तीनों ही पार्टी जो है, कांग्रेस, उद्धव सेना और शरद पवार जी की एनसीपी, ये तीनों पार्टियों में परिवार मोह और पुत्र पुत्री मोह है, ये कॉमन फैक्टर है। और तीनों को महाराष्ट्र की जनता ने दरकिनार किया है। एक तरीके से एंटाइटल्ड डायनस को रिजेक्ट करने का काम महाराष्ट्र की जनता ने किया है। दूसरी बात, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का नेगेटिव इंपैक्ट बहुत ज्यादा है इसमें। आपको ऐसा लगेगा शरद पवार जी या उद्धव जी, पर कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में वो क्रिप्टोनाइट बन चुकी है। क्रिप्टोनाइट आता था तो सुपरमैन की भी ताकत ले लेता था, तो ये क्रिप्टोनाइट पार्टी है। ये जो इसके पास जाता है वो खुद भस्म हो जाता है। ये तो झारखंड वाले अपनी मेहनत से शायद जेएमएम बच गई थोड़ी सी, पर कांग्रेस पार्टी क्रिप्टोनाइट पार्टी है। ये जिसको भी छूती है वो उसको खत्म भस्म कर देती है। और महाराष्ट्र में कांग्रेस और खास करके राहुल गांधी जी के प्रति बहुत ही ज्यादा रोष है, जिस प्रकार की बांटने की राजनीति और जिस प्रकार से सावरकर जी के खिलाफ और हिंदुत्व के खिलाफ वो लगातार बोलते हैं। तो हो सकता है कि ये लोग जो दोनों हैं, इनको इसका दुष्परिणाम झेलना पड़ा। अब उनको देखना है कि वो साथ में रहेंगे महागाड़ी में या एक दूसरे को दोषारोपण करके आज रात तक। अभी तो सवाल ये है, जो देवेंद्र फडणवीस जी से भी पूछा गया था, उनसे पूछा गया था कि भाई इतने नंबर भी नहीं आए हैं कि विपक्ष का नेता का पोजीशन दिया जा सके। अभी तो देखना यह है कि विपक्ष का नेता कौन होता है। बड़े सम्मान के साथ देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एक विपक्ष का नेता जरूरी होता है। अब देखना यह है कि क्या अब इसमें भी कोई लड़ाई होती है, अगाड़ी की गाड़ी अब यहाँ पे भी फंसती है, या फिर कोई नेता वो भी चुन पाते हैं या नहीं। बहरहाल बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ शुक्रिया शहजाद आपका इंडिया टीवी के साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक। सरकार महाराष्ट्र में बन चुकी है, झारखंड में नतीजा क्लियर है। सवाल ये कि महाराष्ट्र में सीएम कौन होगा, देवेंद्र फडणवीस होंगे या एकनाथ शिंदे होंगे?